हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स साइंस क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। तो लीजिए, आज फिर से हम हाजिर हो गए हैं आपके फिजिक्स सब्जेक्ट के ही लाइट चैप्टर में एक नया सा टॉपिक लेकर, जिसमें आज हम लोग साइन कन्वेंशन यानी चिन्ह परिपाटी को पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी को जानेंगे। जी दोस्तों, तो जिस तरह से हम लोग गणित में यानी मैथमेटिक्स में निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग जानते हैं कि किसी बिंदु को या किसी बिंदु के निर्देशांक को हम लोग ये पता कर लेते हैं कि वह किस क्वाड्रेंट में है या किस पाद में है, वह किधर जा रहा है, बिंदु पहले पाद में है कि दूसरे पाद में है कि तीसरे पाद में है कि चौथे पाद में है। जैसे 1 1 लिख देंगे तो दोनों पॉजिटिव है तो ये पहला में आ जाएगा। यहाँ मान लीजिए -1 लिख दिए और 2 लिख दिए तो ये दूसरा में आ जाएगा। इधर माइनस में दोनों लिख दिए तो ये तीसरा में आ जाता है। और यहाँ पर 1 और -2 मान लीजिए लिख दिए तो ये चौथा में आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी बिंदु का पता लगा लेते हैं कि वह किस क्वाड्रेंट में है। यानी एक्स एक्सिस पर हम लोग दाहिने तरफ जाते हैं तो यह पॉजिटिव डायरेक्शन को बताता है। इधर हम लोग लेंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। ये हमारा जो है एक्स वाई एक्सिस है, ये एक्स वाई एक्सिस यहाँ पर 0 रहता है। यहाँ 0 0 से शुरू होता है और दाहिने तरफ पॉजिटिव। और ऊपर तरफ हम लोग चलते हैं तो ऊपर तरफ हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में भी पॉजिटिव ही रहते हैं। मान लीजिए ऊपर तक चला जाएगा। उसी तरह से हम एक्स एक्सिस पर जब बाएं तरफ जाते हैं तो ये हमारा माइनस में आता है। इधर से फिर वाई एक्सिस पर नीचे तरफ जब चलते हैं तो ये भी हमारा माइनस में चला आता है। तो कुछ इसी तरह से हम लोग जब दर्पण पढ़ते हैं और दर्पण में हम लोग को जब किसी भी गणितीय क्वेश्चन है, जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा उसको सोल्व करना होता है, तो उसी के लिए हम लोगों को ये साइन कन्वेंशन बहुत ही जरूरी होता है। जिसमें हम लोग समझे तो एक बात यहाँ पे समझना जरूरी है कि जिस तरीके से किसी भी दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब अलग अलग पोजीशन पर रखने पर अलग अलग उसका प्रतिबिंब का भी पोजीशन मिलता है, उसी तरह से जब दर्पण को भी हम लोग बदल देते हैं और उस दर्पण में हम वस्तु को रखते हैं तो अलग अलग दर्पण में यानी अवतल दर्पण में पोजीशन वस्तु का कुछ और है तो उसका हमारा इमेज का पोजीशन या प्रतिबिंब का जो हमारा स्थिति होगा कुछ अलग आएगा। उसी तरह से उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में जो वस्तु रखे हैं उस वस्तु का पोजीशन अगर मान लीजिए कहीं और रखे हैं तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा उसका पोजीशन कुछ अलग आता है। तो इसी को हम लोगों को समझना होता है। चिन्ह परिपाटी से हम लोग आराम से समझ सकते हैं कि हमारा ये कोई दर्पण उत्तल है या अवतल है। इस तरह के बातों को हम लोग जल्दी से यहाँ चिन्ह परिपाटी के माध्यम से समझ लेंगे। आइए तो पहले हम लोग एक बात पहले समझते हैं। ये हमारा मान लीजिए जो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, जिसमें ये हमारा बिंदु 0 0 है। अब चिन्ह परिपाटी जब दर्पण में पढ़ते हैं तो हम लोग को 4 बातों को ध्यान में रखना होता है। पहला ये कि मान लीजिए ये हमारा दर्पण है। इस दर्पण में लीजिए हम यहीं पर पहले ड्रा कर दे रहे हैं। ये मान लीजिए हम कनकेव मिरर ड्रा कर दिए और इस कनकेव मिरर में हम इधर की तरफ आपको समझा रहे हैं कि ये देखिए जो हमारा वस्तु है किधर रखा जाता है, दर्पण के सामने, मतलब इस तरफ, इसी डायरेक्शन में हम लोग वस्तु को रखते हैं। और ये इस तरह के गोले का भाग होता है जिसका फोकस दूरी इधर
और इधर ही इसका वक्रता केंद्र होता है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होता है। तो हम लोग यहाँ पे जो दर्पण का जो पोल है, इस पोल से किसी भी वस्तु के दूरी को मापते हैं। पहला बात कि किसी भी वस्तु का चाहे कोई भी दूरी हम मापे किसी भी जगह का, तो हम लोग जो हमारा दर्पण है उस दर्पण के पोल से यानी ध्रुव से उसको मापते हैं। दूसरी बात कि जब हम दूरी को मापेंगे तो आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, आपतित किरण के दिशा में मापे गए दूरी को हम लोग पॉजिटिव लेकर के उसको मानते हैं। यानी इधर के डायरेक्शन में हम लोग अगर लेकर के मापेंगे तो यह हमारा दूरी पॉजिटिव होगा। अगर हम मान लीजिए कि उल्टा दिशा में मापेंगे, आपतित किरण का दिशा इधर से है और हम इधर से इधर माप रहे हैं, तो उसको हम लोग निगेटिव लेंगे। फिर तीसरी बात कि हम लोग वस्तु को क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऐसे रखते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मतलब वाई एक्सिस जैसे प्लस होता है, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे भी ध्यान में रख लें कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के तरफ डायरेक्शन में हम लोग अगर कोई दूरी मापेंगे, कोई भी हाइट वस्तु का मापें या कोई भी डिस्टेंस को मापें, तो वह हमारा जो मापेंगे वह पॉजिटिव माना जाएगा। और अगर हम लोग नीचे की तरफ दूरी मापते हैं, चाहे वस्तु का हो चाहे अब कोई प्रतिबिंब हो, उसका अगर हम लोग हाइट मापेंगे तो वह निगेटिव माना जाएगा। तो इन चार बातों को हम लोग यहाँ पर पहले यहाँ लिख लेते हैं। किसी भी दूरी को ध्रुव से मापते हैं। पहला हो गया। दूसरा हो गया कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी, आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होगी या पॉजिटिव होगी। मापी गई दूरी धनात्मक तथा इसी में लिख दे रहे हैं आगे तीसरा पॉइंट जो होगा वह तीसरा पॉइंट आपतित किरण के उल्टा दिशा में, आपतित किरण के उल्टा दिशा, उल्टे डायरेक्शन में मापी गई दूरी निगेटिव होगी, नकारात्मक कहिए चाहे निगेटिव भी लिख दे रहे हैं, निगेटिव होगी। यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखते हैं कि हम जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रधान अक्ष है, उस प्रधान अक्ष के ऊपर मापेंगे तो धनात्मक और नीचे की तरफ मापेंगे तो ऋणात्मक। तो चौथा हमारा हो जाएगा प्रधान अक्ष के ऊपर की तरफ मापी गई दूरी धनात्मक तथा नीचे की तरफ मापी गई दूरी को ऋणात्मक रूप में लेते हैं। नीचे की तरफ नकारात्मक
मानते हैं। अब यहाँ पर चलिए हम लोग कुछ बातों को और ध्यान से समझ लेते हैं। ये हमने यहाँ पर आपको पहले ही लिख दिया, आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको ध्यान में रख सकते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग आगे कुछ बातों को यहाँ पे समझ लेंगे, जिससे कि हम लोगों को चिन्ह परिपाटी समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों लीजिए, हम थोड़ा इसको पहले मिटा दे रहे हैं, और मिटा करके और फिर यहाँ पर हम लोग समझते हैं। जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर देखे हैं कि ये क्या है, वस्तु के दूरी को दर्पण के ध्रुव से यानी पोल से ही मापना होगा हमको। और जनरली हम लोग मान के चलिए, हम अभी अवतल दर्पण में समझा रहे हैं, तो अवतल दर्पण में कोई भी दर्पण हो, जनरली हम लोग जब बनाते हैं अपना रे डायग्राम, हम लोग जब खींचते हैं तो उसमें क्या करते हैं, बाएं तरफ हम लोग वस्तु को रखते हैं और इधर से हम लोग आपतित कराते हैं किरण को, इस तरह से दर्पण पे आपतित कराते हैं। मतलब आपतित किरण का दिशा बाएं से दाएं की तरफ हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग जब दूरी मापेंगे इधर की तरफ, तभी पॉजिटिव हमने बताया है कि आपतित किरण की दिशा में रहेंगे तभी हम पॉजिटिव मानेंगे। तो ओरिजिन से हमको मापना है, यहाँ से मतलब ध्रुव से मापना है दूरी को। तो ध्रुव से जब हम वस्तु के दूरी को अगर मान के चलिए मापते हैं, मतलब यहाँ वस्तु रखा हुआ है, तो ये उल्टा दिशा में हो जा रहा है, किधर, हमारा दाहिने से बाएं के तरफ। तो यहाँ से एक बात तो पक्की हो जाती है कि जो हमारा दूरी होगा वस्तु का दर्पण से, वह हमेशा निगेटिव ही होगा, क्योंकि हम लोग वस्तु से ही आपतित करवाते हैं दर्पण की तरफ, और हमको दर्पण की तरफ से मापना होता है दूरी। तो यहाँ ध्रुव से जब मापेंगे इधर की तरफ दूरी, तो हमको ये निगेटिव मिलेगा। अब देखिए, जो वस्तु दूरी होता है इसको हम लोग छोटा यू से दिखाते हैं। वस्तु दूरी को हम लोग साइन के रूप में छोटे यू के रूप में दिखाते हैं। और ये जब मापा जाएगा तो यह क्या होगा, उल्टे डायरेक्शन में मापाएगा। यह हमारा पोल है और पोल से इधर हमारा वस्तु रखा है, मान लीजिए ये भी वस्तु है, तो ये हमारे वस्तु का दूरी माइनस यू, मतलब जब भी वस्तु दूरी होगा वह हमारा माइनस में ही आएगा। और कुछ बातों को समझ लेते हैं। जैसे ये हमारा अवतल दर्पण है, तो इसका जो है ध्रुव से फोकस हमारा किधर होगा, हम वस्तु को यहाँ पे रख दिए हैं। अब यहाँ से खुद हम समझ सकते हैं कि पोल से अब मापना शुरू करेंगे हम दूरी, तो फोकस बिंदु इधर होता है, तो ये भी हमारा क्या होगा, उल्टे डायरेक्शन में आ रहा है। तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी यहाँ पे, जिसको एफ किससे डिनोट करते हैं, फोकस दूरी, वह भी हमारा नकारात्मक या निगेटिव होगा। मतलब फोकस दूरी को भी हम लोग एफ से लिखते हैं, तो ये हमारा माइनस में होगा। हम अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर जो है फोकस दूरी माइनस एफ हो जाएगा। फिर अब यह दर्पण भी हमारा, तो इसका क्या है, अवतल है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र जो है इस तरफ है। तो हम पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी आर से डिनोट करते हैं। तो यह हमारा वक्रता त्रिज्या हिंदी में कहलाता है। यह वक्रता त्रिज्या भी, जिसको आर से डिनोट करते हैं, यह भी हमारा अवतल दर्पण में निगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दर्पण जो है, दर्पण के सामने इस तरफ हम रखे हैं वस्तु सामने, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग सभी दूरी को अभी तक माप रहे हैं। ये मान लीजिए यहाँ से हम मापे हैं फोकस दूरी को, तो उल्टा ही नाप रहे हैं। फिर जाकर के हम यहाँ पर जो वक्रता त्रिज्या को माप रहे हैं, तो यह आपतित किरण के उल्टा दिशा में ही माप रहे हैं। फिर जाकर के ये हमारा जो है, जो वस्तु दूरी है, चाहे कहिए कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हमारा क्या है, पोल से इधर माप रहे हैं, जो कि
इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ से सीधा सीधा हम लोग एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि ये उल्टा डायरेक्शन में मापा जा रहा है, इसलिए यह दूरी हमारा निगेटिव होगा। मतलब जब भी मापेंगे तो ये अवतल दर्पण का दूरी जो होगा यह हमेशा निगेटिव होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग एक बात और समझते हैं कि अवतल दर्पण में एक ऐसा सिचुएशन आता है जब ऑब्जेक्ट हमारा, वस्तु हमारा फोकस के अंदर रहता है। तब जब वस्तु हमारा फोकस बिंदु के अंदर हो, तो फोकस बिंदु के अंदर जब रहता है तब हम लोग वस्तु के इमेज का जो होता है पोजीशन, वह दर्पण के पीछे इधर कहीं पे बनता है, इधर कहीं पे बनता है। तो ये क्या हो जाता है, दर्पण के पीछे हो जाता है। और दर्पण के पीछे हो जाने की वजह से हम लोग देखें तो आपतित किरण किधर है, लेफ्ट टू राइट। तो हम लोग पोल से अब इसके इमेज के दूरी को मापेंगे तो यह क्या होगा, लेफ्ट टू राइट ही माप रहे हैं, तो इधर के तरफ दूरी मापेंगे। तो अवतल दर्पण में यही एक पोजीशन है जहां से हम लोग देखें तो क्या वस्तु द्वारा दर्पण द्वारा बनाया गया जो इमेज है वस्तु का, वह हमारे किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हमारा ए डैश बी डैश जो वस्तु बना है, ये मान लीजिए इस ए बी वस्तु का ये प्रतिबिंब जो बना है, यह प्रतिबिंब जो होगा हमारा क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। मतलब यहाँ से हम इसके दूरी को जब मापते हैं, प्रतिबिंब के दूरी को पोल से, तो ये हमारा भी के रूप में दर्शाया जाता है। तो भी हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब दूरी भी बराबर में हो जाएगा प्लस में यहाँ पर हो जाएगा यू भी, क्योंकि हम लोग फोकस बिंदु के अंदर वस्तु को रखे हैं, इस वजह से इसका प्रतिबिंब इधर बना है दर्पण के पीछे। और दर्पण के पीछे यह वस्तु क्या है, सीधा बना हुआ है, तो यह सीधा इमेज है अपवर्ड डायरेक्शन में। हमने अभी बताया कि जो हमारा वाई एक्सिस का अपवर्ड डायरेक्शन में मापा गया दूरी होता है वह पॉजिटिव के रूप में लिया जाता है। तो ये भी हमारा ए डैश बी डैश जो हमारा डिस्टेंस है या हाइट होगा वस्तु का, वह होगा ए डैश बी डैश जो हम मापेंगे प्रतिबिंब का ऊंचाई ए डैश बी डैश, वह हमारा पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव होगा। अब दोस्तों केवल यही एक पोजीशन था जहां पर हम लोगों को मतलब कि वस्तु जो है उसका प्रतिबिंब हमारा पीछे दर्पण के बन रहा है, जिसके वजह से प्रतिबिंब का दूरी हो चाहे प्रतिबिंब का ऊंचाई हो, यह पॉजिटिव में मिला है। नहीं तो अब जितना भी वस्तु हम रखेंगे, अब मान लीजिए वस्तु हमारा इधर आ गया फोकस दूरी से बाहर, तो फोकस दूरी से बाहर कहीं पे भी वस्तु रखेंगे, किधर भी वस्तु रखेंगे, तो हमारा अवतल दर्पण में हम लोगों ने पीछे वाले वीडियो में पढ़ा है कि कोई भी वस्तु हो अगर फोकस दूरी से बाहर है, अवतल दर्पण के सामने रखा गया है, तो उसका प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने ही और उल्टा बनता है, दर्पण के सामने ही और उल्टा बनता है। तो दर्पण के सामने है और ये हमारा आपतित किरण का दिशा इधर होगा, तो प्रतिबिंब हमारा बन रहा है दर्पण के सामने। तो हम जब ध्रुव से पोल से जब हम डिस्टेंस को मापेंगे तो इधर के तरफ मापेंगे उल्टा डायरेक्शन में। तो अब यहाँ पर जो भी हमारा प्रतिबिंब दूरी आएगा, जिसको हम लोग भी से दिखा रहे हैं, अब वह हमारा माइनस में दिखाई देगा, माइनस में उसको मापेंगे। और साथ ही साथ यह हमारा वास्तविक प्रतिबिंब है, तो ये उल्टा बनता है। तो उल्टा बनता है इसी वजह से यह क्या है, देखिए तो वाई एक्सिस जब नीचे आता है तो हम लोग नीचे की तरफ माइनस में मापते हैं ना, तो उसी हिसाब से ये हमारा मान लीजिए वस्तु ए बी है, तो इसका ए डैश बी डैश प्रतिबिंब जो बनेगा ये उल्टा की तरफ उल्टा हो गया, तो इस वजह से प्रतिबिंब का ऊंचाई हमारा निगेटिव में होगा। प्रतिबिंब ए डैश बी डैश मान लीजिए यहाँ लिख दिया, ए डैश बी डैश का जो हाइट होगा वह निगेटिव में आएगा।
इसी तरीके से अब अवतल दर्पण में जब भी, अब देखिए एक बात हम यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ पूछ दे रहे हैं और आप लोग समझिए कि पूछ देगा कि एक दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक है तो वह दर्पण कैसा है। तो हम लोग अगर इसको ध्यान से अगर समझ जाएंगे, जानते हैं कि अवतल दर्पण होता है जिसका हमारा फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, तो डायरेक्ट बोलेंगे कि हाँ अवतल दर्पण है, आंसर सीधा सीधा मिल जाएगा। जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे इसमें तो दर्पण का बात नहीं रखता है कि कौन सा दर्पण के सामने रखा गया है, तब हमको खुद फोकस दूरी जो दिया रहेगा उससे हम लोग को पता करना होगा कि हमारा दर्पण अवतल है या उत्तल है, किस दर्पण में प्रतिबिंब बना है और किसके बारे में बात किया जा रहा है। तो हम लोग को इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जब भी फोकस दूरी माइनस में देगा तो आप समझ जाइए कि वह हमारा अवतल दर्पण है। अब आइए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा उत्तल दर्पण में भी इस बात को समझ ले रहे हैं। जिस तरीके से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है उसी तरीके से मान लीजिए ये हमारा उत्तल दर्पण हम ऐसे बना लिए। हम एक्स वाई एक्सिस के सामने रख के इसलिए बनाए कि आप लोग समझ पाए ध्यान से कि हाँ वस्तु जो है वह दर्पण के किधर रखा गया है, बाएं रखा गया है या दाएं रखा गया है। और ओरिजिन हम लोग वस्तु क्या कर रहे हैं, दर्पण के पोल को ही मान रहे हैं। तो उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पर अब देखा जाए कि ये उत्तल दर्पण है तो इसका धंसा हुआ भाग कलई हुआ रहता है, तो कुछ इस तरह का उत्तल दर्पण हमारा होगा। अब ये उत्तल दर्पण है तो ये इस तरह के गोले का भाग है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका फोकस बिंदु से पहले हम यही जाने कि ये इधर के गोले का भाग है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं इधर होगा। इसको हम लोग वर्चुअल रूप से डॉटेड लाइन से हम लोग इसको मिला करके दिखाते हैं। और ये भी हम लोगों को पता है कि इसका फोकस बिंदु भी हमारा आभासी इसी तरफ हम मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु भी इधर है और वक्रता केंद्र भी इधर है। तो पोल से हम लोग जब मापेंगे फोकस बिंदु के दूरी को, यानी फोकस दूरी को मापेंगे, तो हम लोग किधर चलेंगे, लेफ्ट टू राइट। चाहे यहाँ पोल से वक्रता त्रिज्या की दूरी को मापेंगे तो हम चलेंगे किधर, लेफ्ट टू राइट। और हमारा वस्तु कहाँ रखा रहेगा, तो इधर रखा रहेगा परावर्तक सतह की तरफ। तो हम लोग इधर परावर्तक सतह है तो इधर इस तरफ लेफ्ट साइड में वस्तु को रखे। अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है, रे डायग्राम खींचेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट हम लोग यहाँ दर्पण पे किसी किरण को आपतित कराएंगे। तो यहाँ पर लेफ्ट टू राइट आपतित किरण है, तो यहाँ पे हम पोल से फोकस दूरी को मापेंगे हम, तो लेफ्ट टू राइट ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखें तो फोकस दूरी क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। तो जब देखा जाए उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी जो होगा वह हमारा पॉजिटिव आएगा। फिर वस्तु का दूरी देखा जाए तो वस्तु दूरी चाहे कोई भी दर्पण हो हम लोग माइनस में ही देखेंगे, क्योंकि वस्तु तो हमारा रखा हुआ है दर्पण के सामने और दर्पण के सामने इधर रखे हैं और पोल से मापना है, तो इसलिए वस्तु दूरी को हम लोग निगेटिव ही लेते हैं। यहाँ पर हम लोग मापेंगे तो वस्तु दूरी को हम लोग निगेटिव ही लेते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए आगे तो ये हमारा इस तरह के गोले का भाग है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है। तो इस उत्तल दर्पण का पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या के दूरी को हम मापेंगे तो ये भी किधर जा रहा है, आपतित किरण के दिशा में ही ये जा रहा है। तो इस तरफ माप रहे हैं तो हमारा वक्रता त्रिज्या का दूरी भी क्या आएगा, यह भी पॉजिटिव ही होगा, यानी आर जो हम लोग मापेंगे वह पॉजिटिव में मापेंगे। फिर अब यहाँ पे उत्तल दर्पण में हम लोग इस बात को समझते हैं कि वस्तु चाहे पोल पर हो या
कहीं पे दूरी पर, मतलब पोल से और अनंत से किसी भी दूरी पर हो, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसमें बना हुआ प्रतिबिंब दर्पण के पीछे छोटा बनता है और यह काल्पनिक होता है। दर्पण के पीछे हो गया तो छोटा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे मिला है। तो आपतित किरण की दिशा में ही हम लोग यहाँ पे पोल से प्रतिबिंब दूरी को, जिसको भी के रूप में जानते हैं, उसको मापते हैं। तो ये हमारा प्रतिबिंब का दूरी भी, यानी कि इमेज डिस्टेंस जो हम लोग मापेंगे, तो वह भी हमारा पॉजिटिव में ही मिलेगा, यानी जिसको हम लोग भी से करते हैं वह भी हमारा पॉजिटिव होगा। फिर जाकर के इसके हाइट को, प्रतिबिंब की ऊंचाई को देखें तो प्रतिबिंब का ऊंचाई जो होगा वह भी क्या होगा, ऊपर की दिशा में दिखाई दे रहा है, मतलब एक्स एक्सिस से ऊपर, यानी हमारा पोल जो है, पोल के अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ऊपर की तरफ के दिशा को हम लोग मापते हैं तो पॉजिटिव में हमेशा मापते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब का ऊंचाई भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में दिखाई देगा। तो दोस्तों बस साइन कन्वेंशन के रूप में हम लोग, चाहे कोई भी मिरर हो, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, इन दोनों दर्पण में हम लोग वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी तथा प्रतिबिंब का ऊंचाई हो ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ, इसको ध्यान में हम लोग अगर समझ के रखेंगे तो किसी भी न्यूमेरिकल को, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम आगे वाले वीडियो में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। लेकिन चलते चलते एक बात कहना चाहेंगे कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर तथा अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।